हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम पेपर विथ नूर में। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप उसको देख पाएँ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के पास जो भी ग्रुप है उसमें शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस को लेकर। बिहार पुलिस का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया है दोस्तों। और बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होगा तो होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। यानी आपको सिस्टम पर, कंप्यूटर सिस्टम पर बैठाया जाएगा और इस पर एग्ज़ाम होगा दोस्तों। तो दोस्तों, इस मंजर को देखते हुए हम लोग गुरु रहमान सर का प्रैक्टिस सेट को जारी रख रहे हैं, जो 9 तक कर चुके हैं दोस्तों। नहीं देखे हैं वॉल्यूम 2 का तो जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में सजाया गया है। और 1 से 15 तक भी वॉल्यूम 1 का भी करा चुके हैं, वो भी जाकर देख सकते हैं। और सेट भी बिहार पुलिस का लाया जाएगा। आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि किस प्रकाशन का सेट, खान सर, ज्ञान बिंदु, प्लेटफॉर्म, किस चीज़ का सेट लाया जाए और आपके लिए अच्छा रहेगा कराया जाए। वैसे हम बेस्ट सेट का प्रबंधन कर रहे हैं दोस्तों। तो इसमें हम लोग आज सेट नंबर 10 करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों। ये है मॉडल प्रैक्टिस सेट 10 जो गुरु रहमान सर का वॉल्यूम 2 का है। तो इसको चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। इसको पूरा शुरू से अंत तक देखिए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है और इसको भगाइएगा मत, स्किप मत कीजिएगा। तो शुरू से अंत तक देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे अधिक सयांता किसकी होती है? सयांता यानी विस्कोसिटी किसकी होती है दोस्तों? किसकी सयांता होती है? विस्कोसिटी किसकी सयांता सबसे अधिक? तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा 4। शहद का सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी होती है क्योंकि इसका घनत्व ज़्यादा होता है, इसलिए शहद की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक सामान्य मानवीय आँख कितनी तरंगदैर्घ्य के बीच विद्युत चुंबकीय विकिरण को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं? बताइए दोस्तों इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर फटाफट लगाइए एकदम। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा 4, 390 से 780 नैनोमीटर के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है पिलागरा निम्नलिखित में से किसकी कमी से होती है दोस्तों? किस विटामिन से पिलागरा नामक रोग होता है? विटामिन B1, 3, B2, B5। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों आप लोग। तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको गलत लग रहा हो या गलत बताया गया हो तो उसको मेंशन कर सकते हैं दोस्तों। इसका आंसर बताइए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 3C यानी विटामिन सी। विटामिन सी का क्या नाम है? नियासिन। विटामिन 1 का बेरी रोग होता है दोस्तों विटामिन B1 से। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न किया जाता है? अग्नाशय द्वारा, तो अग्नाशय द्वारा कौन सा हार्मोन? तो इंसुलिन हार्मोन। इसका आंसर 2 होगा। इंसुलिन हार्मोन के बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। जो व्यक्ति मधुमेह यानी शुगर से प्रेरित है, शुगर से ग्रसित है, तो उसको इंसुलिन का सुई दिया जाता है। इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज के लेवल को घटाता है दोस्तों, इसलिए इंसुलिन की उसको सुई दी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में जान लेते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन क्या है? तो गला में क्या हो जाता है? घेंघा रोग, जिसे ग्वाइटर रोग भी बोलते हैं, घेंघा रोग। तो उसमें थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है? आयोडीन थायराइड ग्रंथि से निकलती है और आयोडीन को मात्रा को बढ़ाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय रिएक्टर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ऊष्मागतिकी, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा 2, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन, तो प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त हो जाना, ये भौतिक परिवर्तन है दोस्तों। सब्जियों को पकाने और उनका मुलायम हो जाना, सानी हुई मिट्टी को सूखने पर भंगुर हो जाना, नमक में पानी का घुलना। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? 2, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना यानी 2, गल जाना। क्वेश्चन नंबर 7, खगोलीय इकाई AU निम्नलिखित में से किसके बीच की दूरी को मापी जाती है? तो किसके बीच की दूरी को मापी जाती है दोस्तों खगोलीय इकाई? तो इसका आंसर होगा सी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को किसमें? खगोलीय इकाई में मापी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दर्पण का प्रयोग पेरिस्कोप में किया जाता है? बताइए दोस्तों। पेरिस्कोप,
किस दर्पण का? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सी, समतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। टीवी सेट का संचालन में निम्नलिखित में से किस तरंग का प्रयोग किया जाता है टीवी सेट के संचालन में? तो टीवी में कौन सा होता है? तो ए, अवरक्त। जो रिमोट होता है दोस्तों, ये रिमोटवा होता है, यहाँ पे लगा रहता है, यहाँ से निकलता है क्या? अवरक्त किरण। ये लाल का बटन, हरे हर का होता है, यहाँ पे 1 2 3 बटन होता है। तो कौन होगा दोस्तों? तो इसका होगा आंसर 9 का आंसर रेडियो तरंग। इसमें होता है इंफ्रारेड होता है दोस्तों, अवरक्त किरण। चलिए क्वेश्चन नंबर, अच्छा टीवी सेट संचालन में आता है, टीवी सेट संचालन रेडियो तरंग होता है दोस्तों, तरंग के प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जब हम साधारणतः खाना बनाते हैं, तो जब हम कुकर में खाना बनाते हैं तो खाना जल्दी पक जाता है, तो कुकर में क्या होता है? कुकर में खाना पकाने से क्या होता है? उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। ये कुकर हो गया दोस्तों। इसमें क्या होता है? खाना रखा जाता है तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए तो जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। इसका आंसर 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। हीरा का अपवर्तनांक में से क्या है? हीरा का अपवर्तनांक 2.42, 1 हो जाएगा। सफ़ेद कशिश का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? सफ़ेद कशिश का रासायनिक नाम दोस्तों, तो सफ़ेद कशिश का रासायनिक नाम है 2 का 12 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सी, जिंक सल्फेट को क्या बोलते हैं? सफ़ेद कशिश। चलिए कॉपर सल्फेट को क्या बोलते हैं? नीला थोथा बोलते हैं, नीला थोथा बोलते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। मूत्र में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मूत्र में कौन सा अम्ल? तो यूरिक अम्ल। यूरिक से क्या बनता है? यूरिया बनता है दोस्तों, और यूरिया क्या अमोनियम परिवर्तित हो जाता है, इसलिए महकता है मूत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मस्तिष्क को प्रभावित करता है? मस्तिष्क को क्या प्रभावित करता है? अल्जाइमर रोग मस्तिष्क। डेंगू रोग क्या? डेंगू से क्या होता है दोस्तों? तो डेंगू रोग। स्कर्वी किस में होता है? तो दांत में हो जाता है विटामिन सी की कमी से। और मधुमेह अग्नाशय में इंसुलिन की स्राव नहीं होता है, क्या मधुमेह शुगर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। मानव सौंदर्य का अध्ययन क्या जाता है? तो मानव सौंदर्य का अध्ययन को कहते हैं कैलोलॉजी दोस्तों। एंटोमोलॉजी क्या है? एंटोमोलॉजी है कीटों का विज्ञान। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर वायु प्रदूषक नहीं है? वायु प्रदूषक नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो इसका आंसर होगा सी, हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। किसी कमरे किसी कमरे के एक कोने में सेंट को खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे के सभी भागों में फैल जाती है। ऐसा किस कारण से होता है दोस्तों? तो विसरण के कारण होता है। विसरण के कारण क्या होता है? फैल जाता है चारों ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो गुद्देदार, पुष्पासन और बीजाणु। तो इसका आंसर सी, ए बी दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। नींबू का डाइबैक रोग निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से उत्पन्न होती है दोस्तों? तो नींबू का डाइबैक किस, तो इसका आंसर क्या होगा? 19 का आंसर। तो 19 का आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट दोस्तों। तो 19 का आंसर क्या होगा? टू कॉपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी उसमें की आवश्यकता होगी दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? सी, 720 कैलोरी की। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्रायोलाइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है दोस्तों? क्रायोलाइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? बताइए आप लोग आंसर इसका फटाफट टनाटन दम। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर 2, सोडियम और एल्युमिनियम का आंसर इसका होगा अयस्क। क्वेश्चन नंबर 22। टूटी हुई वस्तु को जोड़ने वाली सोल्डर, तो सीसा टीन। सोल्जर किससे? सीसा टीन को बनाता है। तांबा जिन क्या होता है? पिताजी यानी पीतल से। तांबा जस्ता हो गया, तांबा टीन। चलिए लोहा, कार्बन, क्रोमियम बनता है निकेल। इसमें क्रोमियम हो जाएगा तो क्या निकेल बनता है। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है? प्राकृतिक बहुलक सेलुलोज, स्टार्च, रबड़ और संश्लेषित रेशा। तो बहुलक का उदाहरण नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा? 4, संश्लेषित रेशा। क्वेश्चन नंबर 24। जंतु विज्ञान का अध्ययन क्या कहते हैं दोस्तों? जंतु विज्ञान का अध्ययन केवल जीवित जानवरों का, जीवित और मृत वनस्पति का, जीवित और मृत जानवरों दोनों का, जीवित। तो जंतु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा सी, जंतु और मृत जानवरों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किस सेल का विद्युत वाहक बल सबसे अधिक होता है? विद्युत वाहक बल किस सेल का दोस्तों? वोल्टेज सेल, सीसा संचायक, शुष्क, डेनियल। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा सी, सीसा संचायक सेल क्या होता है?
विद्युत वाहक बल सबसे ज़्यादा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, हवा की शक्ति मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? हवा यानी पवन की गति तो एनीमोमीटर कहते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? बताइए दोस्तों। स्कूटर को ड्री ब्राड सा, फाउंटमैन को वाटरमैन, सेफ्टी पिन को हेम्फ्रे डेवी और टेलीफोन को रामेल। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, सेफ्टी पिन को हेम्फ्रे डेवी। चलिए क्वेश्चन नंबर सुमिलित नहीं है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैग्नीफेरा इंडिका है। पेस्टिवम सटाइवम की क्या है? गेहूं का, शायद धान का। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन मानव शरीर के कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं दोस्तों? आप लोग इसका बताइएगा दोस्तों। तीनों का किसका किसका है रासायनिक वैज्ञानिक नाम? पेस्टिवम सटाइवम, ओरेजा सटाइवम और ट्रिटियम सटाइवम किसका किसका है दोस्तों वैज्ञानिक नाम? दूध को पचाने के लिए तो 2 वर्ष से कम, 2 वर्ष में क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। जब हम कमरे के अंदर बैठे होते हैं तो यद्यपि हम कमरे को बगल वाले कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को तो नहीं देख पाते, परंतु आवाज़ को अवश्य सुन लेते हैं। तो यह ध्वनि के किस गुण को? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा 3, व्यतिकरण। नोट 3 दू भी हो सकता है दोस्तों, व्यतिकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, उत्तरवर्ती काल मुगल शासक को बनाए जाने वाले यानी किंग मेकर के नाम से जाना जाता है दोस्तों, किसको? तो सैयद बंधु को। इसका आंसर क्या होगा? 2, 31 का आंसर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, बकरवाल जनजाति निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की प्रमुख जनजाति है? बकरवाल, बताइए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर सी, जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन दो शहरों के बीच चली थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच। इसका आंसर सी, मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नाम कमराज बंदरगाह रखा गया है? कमराज बंदरगाह, विशाखा एन्नौर तूतुकुड़ी। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर सी, एन्नौर का नाम क्या रखा है? कामराज बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 35, 2023 के अनुसार लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा? 4, यानी उड़ीसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, भारत का सबसे पुराना बैंक जो अभी भी चल रहा है निम्नलिखित में कौन सा है दोस्तों? पुराना बैंक तो पंजाब नेशनल बैंक पुराना सबसे है जो अभी भी चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, अनवरत योजना अवकाश योजना की अवधि निम्नलिखित में से कौन सी है अनवरत अवकाश की? तो क्वेश्चन नंबर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर 2, यानी 1978 से 80। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, राष्ट्रमंडल संघ का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रमंडल संघ का मुख्यालय दोस्तों, तो इसका आंसर 38 का क्या आंसर होगा दोस्तों? तो 38 का आंसर होगा 2, यानी लंदन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, निम्न में से किसका विस्तार भारत के भूभाग पर सर्वाधिक है दोस्तों? बताइए आप लोग आंसर। आप लोग को कुछ सेकेंड टाइम दिया जा रहा है, आप लोग आंसर लगा लेते हैं, उसके बाद हम बता रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या होगा दोस्तों? फटाफट बताइए आप लोग। तो आंसर इसका 4 होगा, मैदान। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, पाक स्ट्रेट निम्नलिखित में से किसके किसके बीच है? पाक स्ट्रेट आप लोग बताइए, आप लोग बता सकते हैं दोस्तों इसका आंसर। तो पाक स्ट्रेट तो भारत और श्रीलंका के बीच पाक स्ट्रेट है, भारत पाकिस्तान के बीच क्या है? रेड क्लिफ रेखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, कितने नैनोमीटर तक अधिकार क्षेत्र को भारत पास अधिकार है कि भारत संसाधन का दोहन कर सकता है? बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर 4 क्या होगा? 4, 200 नैनोमीटर, 200 नैनोमीटर। एनएम दिया है, नैनो हो रहा है, नोट की मिल दिया है, सॉरी नोट की मिल, 200 नोट की मिल, नैनो नहीं नोट की मिल लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, बद्रीनाथ केदारनाथ नंदा देवी कॉमेट कहाँ है दोस्तों? निम्नलिखित में किस हिमालय का भाग है? तो इसका आंसर होगा कुमाऊं हिमालय, यानी इसका आंसर 2, 42 के 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, नारकोडम ज्वालामुखी कहाँ है? नारकोडम ज्वालामुखी कहाँ स्थित है दोस्तों? नारकोडम ज्वालामुखी। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर एक कहाँ है? उत्तरी अंडमान पर, उत्तरी अंडमान पर है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर
44 देखते हैं, अलकनंदा और धौला गंगे जहाँ मिलते हैं वह स्थान निम्नलिखित में से किस स्थान के नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो टू क्या, विष्णु प्रयाग। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, दोमट मिट्टी निम्नलिखित में से किस मिट्टी को कहा जाता है दोस्तों? दोमट मिट्टी निम्नलिखित में से किस मिट्टी को कहा जाता है? जलोढ़, लाल मिट्टी, काली पीट। तो दोमट मिट्टी निम्नलिखित में 45 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 45 का आंसर सी, लोम मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाइट गोल्ड के नाम से किस रेशा को जाना जाता है? व्हाइट गोल्ड के नाम से, तो व्हाइट गोल्ड के नाम से क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर आप लोग फटाफट नाटन लगाइए। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर होगा एक, कपास को। क्वेश्चन नंबर 47, इंदिरा गांधी रिटर्न्स किस लेखक की कृति है, यानी इसकी लेखक कौन है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर आप लोग बताइए फटाफट नाटन। तो टू क्यों, खुशवंत सिंह। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर टू। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम व्यक्ति कौन है? 2 बार। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या होगा? मैडम कुरी को 2 बार मिला था, 1913 में मिला था इनको, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो आप लोगों को सभी को पता होगा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 50, नेपाल की संसद का नाम क्या है दोस्तों? तो नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, विश्व की सबसे लंबी नदी नील निम्न में से किस महादेश में बहती है दोस्तों? अफ्रीका, अमेरिका, एशिया। तो अफ्रीका में मिस्र में बहती है, मिस्र में बहती है अफ्रीका महादेश में। 52, भारत की में राष्ट्रीय आय का जनगणना यानी गणना कौन करता है? जनगणना नहीं, गणना होता है दोस्तों। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय थल सेना का उत्तरी कमांड का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर होगा टू, उधमपुर में। कहाँ? उधमपुर में। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर होगा एक, क्या? एक, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 55, बलबन को उलू खां की उपाधि किस शासक ने दिया था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर आप लोग लगाइए फटाफट एकदम मस्ती से। क्वेश्चन 55 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर होगा टू, कौन? नसरुद्दीन महमूद शाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, हड़प्पा के किस स्थल से धान की भूसी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? हड़प्पा के किस स्थल धान की भूसी का? आलगीपुर, रंगपुर, रोपण, मेरठ। तो क्या होगा 56 का आंसर? तो 56 का आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? तो सी, रंगपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, औरंगजेब के धार्मिक नीति का सबसे पहला विद्रोह निम्न में से किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर आप लोग फटाफट लगा सकते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर होगा टू, जाटो द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, ऋग वैदिक काल कि उस प्रथा का नाम क्या था जिसमें उच्च वर्ग के पुरुष निम्न वर्ग के महिलाओं को शादी कर लेते हैं? तो क्या होता है? अनुलोम, अनुलोम उसको बोला जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59, प्राचीन प्राचीन काल के महाजनपद को उसकी उनकी राजधानी के साथ सम्मिलित नहीं है दोस्तों। अंग चंपा सही है, काशी वाराणसी सही है, कौशल श्रावस्ती सही है, वत्स मथुरा नहीं है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर क्या होगा? 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, 1857 की महान क्रांति निम्न में से किसके द्वारा भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई थी? तो पहले इसके बारे में जान जाते हैं। महान क्रांति 1857 कब हुआ था? 10 मई 1857। कहाँ हुआ था दोस्तों? मेरठ की बैरकपुर छावनी में। कहाँ? बैरकपुर छावनी में हुआ था। क्यों हुआ था दोस्तों? किसने किया था पहले जानिए? तो मंगल पांडे। और क्यों हुआ था? मंगल पांडे ने शुरुआत की थी। क्यों हुआ था? तो वहाँ पे एक अफवाह हुआ था कि एनफील्ड राइफल है जो एनफील्ड, उसमें जो कारतूस भरा जा रहा है उस वो गाय और सुअर की चर्बी से बना है, इसलिए। तो इसको बोले थे कौन? महान क्रांति में भारत की पहली स्वतंत्रता संघ BD सावरकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रारूप बोलेगा तो अम्बेडकर जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 62, हाल ही में किस राज्य ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 मासिक पेंशन देने की घोषणा की है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर
62 का आंसर फटाफट लगाइए दोस्तों, तो सी हरियाणा ने। क्वेश्चन नंबर 63, मिक और अमन की वर्तमान आयु का अनुपात 5 छः वर्ष बाद 6 7 1 बढ़ रहा है, तो 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है, 6 वर्ष बाद का एक का मान कितना है 6, तब मिक का हो गया 30, इसका हो गया 36। अब पूछ रहे 5 वर्ष पूर्व अमन का उम्र क्या होगा, तो 5 घटा दीजिए यानी 31 वर्ष। इसका आंसर क्या होगा ए, क्या होगा ए, 31 वर्ष होगा दोस्तों। इसका आंसर हो गया 31 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स, गो ऑफ ए टेजेंट। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर 4, क्या चेंज द सब्जेक्ट इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। किसी वस्तु के स्टॉक की निगरानी के लिए केंद्र सरकार ने अतिरिक्त सचिव निधि खरे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर बताइए। दूध, मांस, चावल, अरहर की दाल। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर होगा ए, यानी कि दूध। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। कत्योर्मी का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा होगा। काव्य उर्मी, कवि उर्मी, काव्य उर्मी, काव्योर्मी। क्या होगा दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर 2, काव्य उर्मी कत्योर्मी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से सही सुमिलित नहीं है। मुस्लिम लीग 1900 सही है, स्वराज पार्टी 1923 22-23 सही है, आजाद हिंद फौज 1943-42 है दोस्तों, और फॉरवर्ड ब्लॉक 1947। तो ये सही सुमिलित नहीं है दोस्तों। आजाद हिंद फौज क्या है 42-43 में हुआ था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, चीनी भाषा प्रशिक्षण। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। चीनी भाषा प्रशिक्षण के लिए किस विश्वविद्यालय ने भारतीय सेना के एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर बताइए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर होगा सी, तेजपुर विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। 50 संख्याओं का औसत 36 है, ज्ञात किया गया, बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई है, तो शुद्ध औसत क्या होगा दोस्तों। तो 50 36 पहले गुणा कर दीजिए, 36 50 में 5 30 हासिल 15 18 यानी 1800 हो गया। और क्या पता चल कि 48 के स्थान पर 23 ले लिए गई है, तो 23 लिया गया था और 48 था। 48 में से 23 घटा दीजिए, जितना बचा उसमें जोड़कर फिर भाग मार दीजिए 50 से। 5 2 कितना 25, तो 18 25 में 50 से भाग मारिए, 1825 में 50 से भागा मार दीजिए 5 से, 15 30 हो गया, 5 6 30 50 25 यानी 36.5 होगा दोस्तों। इसका आंसर 36.5 इसमें है 4 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। द फ्लैश ईटिंग एनिमल, जो एनिमल को खाते हैं क्या बोलते हैं दोस्तों, कार्निवोरस। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, हाल ही में किसने विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 का पुरस्कार जीता दोस्तों, तो भारत बायोटेक। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है दोस्तों, तो नि धनवाह निर्वाह निर्वाह। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 2, नि धनवाह। आप लोग नी मारोगे गलत होगा दोस्तों, आप लोग बताइए इस कमेंट में कौन सही है दोस्तों, तो नि धनवाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, चाणक्य के अर्थशास्त्र में किस भाषा में लिखी गई थी दोस्तों, तो संस्कृत भाषा में, और 15 भाग था इसमें चाणक्य के अर्थशास्त्र में, जो राजनीति पर आधारित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। ISSF वर्ल्ड कप 2023 में भारत की किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है दोस्तों, बताइए आप लोग आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर होगा सी, रिदम सांगवान ने। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। एक 24 सेंटीमीटर लंबे, 14 सेंटीमीटर चौड़े और 7.5 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ का संपूर्ण परपेट क्या होता है, 2LV + BH + HL। 2 गुणे LV क्या है 24, 14 से गुणा कर दीजिए, फिर 14 फिर इससे गुणा कर दीजिए, तो इसका आंसर होगा 75 का आंसर होगा दोस्तों 2, क्या 1242 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर देखते हैं दोस्तों। सिलेक्ट द
ऑप्शन दैट इज द डायरेक्ट फ्रॉम of the given sentence. The child asked his mother if he could swim in the pool there. तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर होगा 4, यानी द चाइल्ड आस्क्ड हिज मदर मे आई स्विम इन द पूल देयर। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। हाल ही में 5 दिवसीय उत्सव मोनलम चेनमो कहाँ शुरू की गई। उत्सव यह है दोस्तों कहाँ शुरू की गई, लेह धर्मशाला गंगटोक गुवाहाटी। तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर होगा ए, यानी लेह में, लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, चरपाई पर मेरे पिताजी बैठे हैं। इस वाक्य में चरपाई शब्द किस कैरेक्टर में पर क्या होता है, अधिकरण से। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा पाटलिपुत्र नगर को पटना नाम से स्थापित किया गया दोस्तों। पाटलिपुत्र को बताइए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर होगा 1, 79 का आंसर 1, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए क्वेश्चन नंबर 80, भारत और मिस्र के बीच विदेश कार्यालय परामर्श बढ़ावा दौर किस शहर में आयोजित किया गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर ए, कहाँ, काहिरा में। क्वेश्चन नंबर 81, एक दुकानदार अपनी प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य 15% छूट देता है। इस पर 19% लाभ कमाने हेतु क्रय मूल्य कितना अधिक अंकित करना होगा। तो दोस्तों उसका क्रय मूल्य मानते हैं 100 है और 119 रुपये में बेचेगा तो लाभ कमाएगा 19%, और 15% छूट देता है यानी 85 का मान है। फिर 100 का मान निकाल दीजिए। तो 17 7 19 से 17 5 85 20 बचे 100, तो 7 दूनी 14 140 यानी 40% अधिक करना है। 140% अधिक। चलिए क्वेश्चन और सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड द टोलरेंट, एकोमोडेस्ट, टेम्परेट और प्रोम्यूगलेट। तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर आप लोग बताइए। क्वेश्चन 82 का आंसर क्या होगा, सी, रॉन्गली स्पेल्ड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, हाल में किस राज्य में मोह घर योजना शुरू किया गया। तो मोह घर योजना कहाँ है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर 1, कहाँ, उड़ीसा। मोह घर योजना कहाँ, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, तेली का बैल होना का मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों। तो पूरी तरह काम में लगे रहना, काम से बहाने करना, मन लगाकर काम नहीं करना। तो इसका क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर 1 होगा, पूरी तरह काम में लगे रहना। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व ही पद से हटाया जा सकता है दोस्तों। तो इसका आंसर का क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर फटाफट टनाटन बताइए दोस्तों। तो क्वेश्चन 85 का आंसर 2, महाभियोग द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। हाल ही में ओलंपिक रजत पदक विजेता निजेल उमोस पर डोपिंग के 3 साल का प्रतिबंध लगाया, वो किस खेल से संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर क्या होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर 4, एथलेटिक्स से थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। 18 व्यक्ति 6 दिन प्रति घंटा काम करके 6 घंटा प्रतिदिन का एक भवन को 30 दिन में बनाते हैं। तो 18 व्यक्ति 6 घंटा 30 दिन में बनाते हैं। इस भवन के 16 गुना बड़ा, यानी 16 गुना बड़ा भवन 6 घंटा कर करके 27 दिन में बनल कितने व्यक्ति। तो 8 व्यक्ति 6 घंटा 27 दिन कितना, 16 गुना। कटाइए अब, तो 6 से 6 कट गया, या 29 27, 9 दूना 18, 3 धाम में 30, तो 10 दूनी 20 और 16 दूनी 32 यानी 320 आंसर होगा इसका आंसर दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। ही स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी ऑन मूवीज, इसका क्या होगा दोस्तों, पैसे भैंस बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 88 के आंसर आप लोग बताइए फटाफट टनाटन। तो क्वेश्चन नंबर 88 के आंसर 1, ए लॉट ऑफ मनी वाज स्पेंट बाय हिम ऑन मूवीज। क्वेश्चन नंबर 88 के आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 89, हाल ही में चेक लेडीज ओपन में अपना दूसरा लेडीज यूरोपियन टूर खिताब किसने हासिल किया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर होगा 1, दीक्षा डागरर ने। क्वेश्चन नंबर 90, दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है, निम्नलिखित कौन है। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर होगा सी, भार्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, द्वितीय पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस मॉडल पर आधारित है दोस्तों। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर 2, पीसी महालनोबिस मॉडल पे। पहला था हौरा डोमर मॉडल पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 92, और
कुछ ही प्रश्न है दोस्तों, अच्छे से लगाइए आप लोग और स्किप मत कीजिए और भागिए मत। चलिए क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यान्वयन ट्रस्ट की गतिविधियों की समीक्षा के लिए सर्वोच्च निगरानी प्राधिकरण की अध्यक्षता की किसने दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर 2 निर्मला सीतारमण। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। जय किशोर ने 12,000 सॉरी इकाई दहें सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,20,000 के साथ कोई व्यापार शुरू किया। 4 महीने बाद 16,000 के साथ छोटी व्यापार में शामिल हो गया दोस्तों। तो ये क्या होगा? 12 से 12,000 1,20,000 और 4 महीने बाद यानी 8 महीने के लिए क्या हो गया? 16 कटाइए, 16 8 28 से 12 बजे 44 से 144 सब इसे भी कटा दीजिए दोस्तों। 4 से 12 चौक 16 चौथी 12 9 अनुपात 8 किसमें है? तो क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। रिमोर्स, तो रिमोर्स का क्या होगा दोस्तों? तो रिमोर्स का तो सी रीग्रेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं और 5 सवाल है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन 2024 तक चलाए जाने की उम्मीद है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर बताइए आप लोग फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर 4 हरियाणा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। 200 मीटर और 100 मीटर की लंबी 2 ट्रेनें 35 और 25 किलोमीटर घंटा गति से समानांतर गति विपरीत दिशा में चलती है दोस्तों। तो वह एक दूसरे को कितने समय पार कर गई? तो 300 कुल हो गया दूरी और समय किलोमीटर का 25 और 35 जोड़ दीजिए तो 35 5 10 में 60 हो गया। और क्या है किलोमीटर में? तो क्या होगा इसको मीटर में 5 बटा में 18 18 25 छत्री 18 14 में 60 3 ऊपर कर दीजिए 10 कर या 5 6 छत्री 18 सेकेंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखिए। प्लेजिबल का क्या होगा दोस्तों? 97 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 97 का आंसर होगा 4 अनलाइकली। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखिए। 3 साल में साधारण ब्याज में पूरी राशि 815 रुपये हो जाती है और 4 साल में 854 रुपये, तो मूलधन क्या होगा दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर होगा 2 698। चलिए क्वेश्चन नंबर 99। पंचायतों का गठन निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर होगा 243 ख के तहत। क्वेश्चन नंबर 100 और अंतिम क्वेश्चन। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? कब किया गया था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर होगा ये कब? 1931 में दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह हम लोगों ने वॉल्यूम 2 का जो गुरु रहमान सर का है सेट नंबर 10 का 100 क्वेश्चन पूरा कर लिए हैं। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए। और चैनल का यहाँ पे मेरा लोगो आ गया है, इसको चैनल को टिपिएगा तो चैनल सब्सक्राइब का बटन आएगा, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पे आ रहा है नो प्रैक्टिस, तो उसको देख लीजिए जी दोस्तों। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।